हम पढ़ रहे थे IEEE के अंदर कि कैसे आपके जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उनसे कैसे आपका अलग अलग जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और दूसरा सेकेंडरी जिसको आप लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी सेम होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मेजर एरियाज आ गए, मेजर जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब आप पावर सप्लाई करनी है, ठीक है, जहां आपने किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पावर देनी है, ठीक है, जहां पे आपका 50 किलोवाट से ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, तो आप क्या यूज करते हैं उसको किस में बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बोलते हैं। और वहां पे आप सप्लाई करते हैं 11K सप्लाई। ठीक है, 11 kV सप्लाई। 11 kV का मतलब 11,000 वोल्टेज आप उनको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, वो उसको कन्वर्ट करें चाहे कैसे भी कंज्यूम करें वो उनकी वो है। ठीक है, अपन उनको 11K प्रोवाइड करते हैं, जो आपका बिजली बोर्ड है वो उनको 11K प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके हाउसेज आ गए, लोकल रेजिडेंट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं 400 वोल्ट्स और 200 वोल्ट्स 230 सॉरी। ठीक है, 230 वोल्ट्स 400 वोल्ट्स और 230 वोल्ट्स जो कि आप यूज करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके की सप्लाईज आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ जाता है कि हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? तो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें अपन ने 11,000 वोल्टेज जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज को 11,000 वोल्टेज डायरेक्ट सप्लाई की, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर रेजिडेंस आ गए, ठीक है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दो तरीके के आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाई वोल्टेज के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ी थी, कैसे इंडस्ट्रियल बेस पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस है। ठीक है, उसके लिए आप जो है वोल्टेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, वोल्टेज को आगे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 फेज 3 वायर वाला सिस्टम यूज होता है, 3 फेज एंड 3 वायर्स, और इसके अंदर 3 फेज एंड 4 वायर वाला सिस्टम यूज होता है। ठीक है, 4 वायर्स 3 फेज 4 वायर 3 फेज 3 वायर। इसके अंदर न्यूट्रल खुद यूज करना पड़ता है, खुद प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अंदर आपको जो सब स्टेशन है आपका नजदीकी सब स्टेशन वो प्रोवाइड करता है आपका न्यूट्रल सप्लाई। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके जब क्वेश्चन आ जाए कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंस कई बार पूछ लेता है, तो डिफरेंस में लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपने क्या लिखना है कि ये लोकल जो रेजिडेंस है उनके लिए यूज होते हैं, और वो जब हाई इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया आ गया उसके लिए यूज होता है हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, रेजिडेंस में कौन सा आता है? लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद आपने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस वायर, तो उसके लिए आपने एक
एग्जांपल बनाया था जिसके अंदर अपने डिफरेंट टाइप की वायर्स बताई थी मैंने आपको कि 4 वायर्स जो है सप्लाई जारी होती है किसी भी पोल के ऊपर। अगर कोई पोल दे रखा है आपको, उसके ऊपर जितनी वायर्स दे रखी है सबसे ऊपर वाली जो होगी वो फेस होगा, ठीक है। दूसरा पहले आर फेस होगा, फिर उसके नीचे वाई फेस होगा, फिर वी फेस होगा, ठीक है। ये तो ऐसे सीरीज में होंगे। उसके बाद आपका आता था स्ट्रीट लाइट, ठीक है। उसके बाद आपका आता था अर्थ वायर और लास्ट में न्यूट्रल वायर, ठीक है। ऐसे वायर्स आती थी आपकी। तो ये जो चारों वायर्स थी, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है। ये मान लो कि आपकी फेस वायर है, ठीक है, दूसरी फेस वायर, तीसरी फेस वायर, उसके बाद आपकी स्ट्रीट लाइट, ठीक है, उसके बाद अर्थ वायर और ऐसे आपकी न्यूट्रल वायर ऐसे लगी रहती है। जब आप किसी भी चीज के अंदर आप ये वायर्स देखते हो, अगर 6 वायर्स हैं उसमें से ऊपर वाली 3 फेस, फिर स्ट्रीट लाइट, फिर अर्थ वायर और फिर न्यूट्रल वायर, ऐसे आपकी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाती है आपको। अगर आपको कुछ भी चेक करना हो, किसी भी फेस के बारे में जानना हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये चीज अपने लास्ट लेक्चर में की थी, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायर्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस, फेस वायर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस वायर पूछ लेगा, ठीक है, या पूछेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। या जो पूछ लेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर इन ए लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, लिखा होगा इन ए लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही आपकी स्ट्रीट लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रीट लाइट जो है वो सिर्फ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रीट लाइट के लिए वायर है, ये कंडक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के लिए कंडक्टर सिर्फ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 3 फेस 3 वायर सिस्टम यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंस है, आपका लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज इन एनी फेस। अगर आपको कोई फेस दे दिया जाए, ठीक है, या 2 फेस सप्लाई हो या 3 फेस सप्लाई हो या सिंगल फेस सप्लाई हो, आपने उसके अंदर वोल्टेज चेक करनी है। तो वोल्टेज कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज नेक्स्ट टॉपिक है आपका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेसेस। फेस दे रखे हैं सारे, उसके बीच में वोल्टेज को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? बिटवीन फेसेस इन 3 फेस सिस्टम। अगर फेसेस के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, 2 फेस दे रखे हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? सिर्फ दोनों फेसेस अगर 3 फेस सप्लाई हो, ठीक है, सिंगल फेस हो तो फिर 2 फेसेस की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेसेस लिखा हुआ है, इट मींस 3 फेस सिस्टम है, ठीक है, सिंपली यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या क्वेश्चन है? बिटवीन वन फेस एंड वन न्यूट्रल। एक फेस और एक न्यूट्रल दे रखी है आपको। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। 2 केसेस दे दिया आपको,
एक के अंदर तो आपको फेस जो है फेस एंड न्यूट्रल दे रखा है, ठीक है, और दूसरे के अंदर आपको क्या दे रखा है, 3 फेस सप्लाई दे रखी है, ठीक है। जब तो आपकी बात आती है फेस एंड न्यूट्रल, तब तो आप डायरेक्ट वोल्ट मीटर यूज करोगे और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे फेस एंड न्यूट्रल के ऊपर, दोनों के ऊपर आप कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे ऑन, किस पे कनेक्ट करेंगे, एक तो फेस के ऊपर, दूसरा अब वोल्ट मीटर के ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 2 टर्मिनल्स होते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर, दोनों के ऊपर लिखा रहता है, अगर आपकी एसी लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो कुछ नहीं लिखा रहता, 2 टर्मिनल दे रखे होते हैं, और आपका फेस एंड न्यूट्रल जो होता है वो आपकी सप्लाई जो है डायरेक्ट आपके घर के ऊपर आ रही है, घर के अंदर आ रही है, जहां वायर्स के अंदर जा रही है, आप वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, जो आपके स्ट्रीट्स में देखा होगा आपने, पोल्स लगा के वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो अगर उसके ऊपर एक तो फेस रहेगा, आपको क्वेश्चन यही आया है बिटवीन वन फेस एंड न्यूट्रल, एक फेस है एक न्यूट्रल है, हमेशा सप्लाई जो होती है फेस एंड न्यूट्रल के बीच में चलती है, तो जब आपका फेस और न्यूट्रल आपको दे रखा है कि आपने क्या डिफाइन करना है कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी जो है वो ट्रांसफर हो रही है फेस एंड न्यूट्रल के बीच में, ठीक है, तो फेस एंड न्यूट्रल के बीच में जब आप सप्लाई का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ध्यान देना, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फेस को फेस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, फेस को फेस से। अब आपको पता तो नहीं होगा कि फेस कौन सा है, लेकिन एसी सप्लाई के अंदर आप कैसे भी किसी को भी फेस मान सकते हो, किसी को भी न्यूट्रल मान सकते हो, इसका डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, तो फेस को एक वायर से, मतलब कि फेस है चाहे न्यूट्रल है, उसमें से कोई भी एक वायर को एक टर्मिनल से अटैच कर देंगे और दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल से अटैच कर देंगे, तो वोल्ट मीटर जो है आपका वो बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वोल्टेज कितनी ट्रांसफर हो रही है, वोल्टेज कितनी है उस सप्लाई की, ठीक है, ये 230 हो सकती है, 230 वोल्ट पर 230 वोल्ट जब आपके घरों के अंदर सप्लाई होती है तो किसी घर का लोड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन होता है 5% का, प्लस माइनस 5%, वोल्टेज जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस 5%, इट मींस 5% इंक्रीज हो सकती है, 5% डिक्रीज हो सकती है। इसका कारण यही रहता है कि कभी तो लोड इंक्रीज हो गया, कभी डिक्रीज हो गया, जिसके कारण सप्लाई के अंदर इतना वेरिएशन जो है वो पॉसिबल होता है, इतना वेरिएशन रखा जाता है। अगर ये नहीं रखते तो आपके सारे इक्विपमेंट वेरिएबल नहीं होते, वो 230 वोल्ट है तो 230 पर ही चलते, लेकिन जैसे ही कभी गलती से जो वेरिएशन आ गया तो सारे चल जाते। तो आपने पहले ही बिजली विभाग ने ये वो किया कि प्लस माइनस 5% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ये परसेंटेज भी वेरी करती है, किसी किसी जगह पे ज्यादा होती है और किसी जगह पे कम होती है, लेकिन आमतौर पे जो आपकी परसेंटेज माना जाता है वो 5% जो है, प्लस माइनस 5% इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे हो सकती है और ज्यादातर टाइम नीचे ही रहती है वोल्टेज, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप वोल्टेज कम करते हो किसी चीज की, जैसे कि आपने फैन ऑन किया तो फैन के अंदर आप कई बार ना उसके रोटेशन को कम करने के लिए, उसकी रेवोल्यूशन आरपीएम को कम करने के लिए उसकी वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हो, आप उसके अंदर करंट को डिक्रीज नहीं कर रहे। जब आप फैन को स्लो में करते हो ना, स्लो में स्विच करते हो, तो आप उसकी वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हो। मान लो आपने उसको 110 वोल्ट पे कर दिया तो वो कम घूमना स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें से आवाजें आती है ना, उसका कारण ये होता है कि करंट उसको ज्यादा मिल रहा है, वोल्टेज कम होगी। वोल्टेज अगर आप किसी चीज की कम करते हैं तो आपको ये पता है कि अगर आपने वोल्टेज कम कर दी तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में भी यही हुआ कि आपने वोल्टेज तो डिक्रीज कर दी लेकिन करंट इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज होने के कारण जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। उसने वोल्टेज तो कांस्टेंट मान रखी है, वो 230 के हिसाब से बिल दे रहा है आपको, ठीक है, वो उससे कम ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन आपने वोल्टेज डिक्रीज कर
करती खुद की हेल्प के लिए, पंखे को कम करने के लिए। तो अब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, किलोवाट जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करते हो तो वोल्टमीटर से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी वायर्स के अंदर कितनी वोल्टेज चल रही है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है 3 फेज सप्लाई की, तो उसके अंदर दो कनेक्शंस बनते हैं, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका आता है कि अगर आपको स्टार कनेक्शन दे रखा है, 3 फेसेस जो होते हैं ये कभी वर्क में, डायरेक्ट वर्क में नहीं आते। मतलब कि आपको इनको यूज करना है तो आपको या तो स्टार कनेक्शन बनाना पड़ेगा इनके बीच, या डेल्टा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार कनेक्शन की बात करते हैं। तो स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कैसे बनती है, ध्यान देना। आपने कभी अगर फील्ड वर्क देखा होगा, कभी ऐसे कोई वर्क देखा होगा जिसके अंदर करंट की बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है। जैसे आपने देखा हो कि खेतों के अंदर मोटर्स लगी रहती है बहुत बड़ी बड़ी, जिनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा लोड वो कंज्यूम करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर वो सप्लाई डायरेक्ट मोटर को दे दी जाए, 3 फेज सप्लाई R/B डायरेक्ट उसको मोटर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो इतना लोड लेगी कि बाकी सारे जो एरिया की उस लाइन के ऊपर जितनी भी मोटर्स चल रही हैं सारी बंद हो जाएंगी। इट मींस उसको डायरेक्ट आपस में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके कनेक्शन के लिए अपने को दो कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, या तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। वो कैसे वर्क करते हैं ये तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखते हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर जो वोल्टेज है वो कैसे मेजर की जा सकती है और वो कितनी होती है। ठीक है, ये 3 फेसेस हैं और 3 फेसेस को मैंने कॉइल्स के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आ गई 3 वायर्स और तीनों के अंदर 3 कॉइल्स हैं। यहाँ पे तीनों कॉइल्स मिल रही हैं आपस में। ठीक है, जो कॉइल्स हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और सारी आपस में, ये जैसे R है, रेड वायर है, ठीक है, ये Y है येलो और ये V ब्लू फेस, रेड येलो ब्लू फेस, तीनों फेसेस आ गए। ठीक है, और ये आ गया आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल सबका कॉमन है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको न्यूट्रल एन लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि फेस वायर कितनी है यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज, फेस वोल्टेज कितनी है। ठीक है, फेस वोल्टेज कितनी आएगी यहां से, वोल्टेज ऑफ फेस। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेसेस। फेसेस के बीच में कितनी वोल्टेज है। ठीक है, कितनी वोल्टेज यहाँ पे अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वोल्टेज ऑफ फेस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज जो कि टोटल वोल्टेज है। ठीक है, जो भी आपकी लाइन वोल्टेज है वो टोटल अगर एक लाइन वोल्टेज, एक लाइन के अंदर की वोल्टेज, ठीक है, एक फेस वोल्टेज, एक फेस की वोल्टेज। फेस तो ये जैसे रेड फेस है, ये आर फेस है। ठीक है, आर फेस की वोल्टेज कितनी होगी, वो यहां से फेस वोल्ट होगी वो। और लाइन वोल्टेज जब आप दो फेस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, स्टार कनेक्शन के अंदर जोड़ा गया है, तो इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में, दोनों फेसेस के बीच में जितनी वोल्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज ऑफ लाइन, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये कितनी होगी, ये आप ऐसे इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने का ये फार्मूला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेसेस। कैसे निकाल सकते हो, फेस वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज की √3 होती है। ठीक है, तो फेज वोल्टेज तो वैरी करती है 230 से 200, जैसे मैंने 5% बताया कि ऊपर नीचे हो सकती है, तो फेज वोल्टेज तो 230 ही रहेगी। ठीक है, 230 से ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। तो जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज है यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो लाइन वोल्टेज है, दोनों के बीच में जो वोल्टेज है R एंड Y के बीच में, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फार्मूला से। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर
जो है वोल्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, सेकंड कंडीशन होती है आपकी डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है, सारी वायर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर से बता दूंगा डेल्टा कनेक्शन कैसे वर्क करता है। डेल्टा कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल नहीं होता सबसे पहले तो। ठीक है, न्यूट्रल फेस नहीं होता है, अपन प्रोवाइड नहीं करते उसको। ठीक है, और उसके बाद आपके जो फेसेस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो सारे पहले फेस की पहली कॉइल की फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है वो दूसरी कॉइल के एंड के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, जो कॉइल होती है उसकी स्टार्टिंग दूसरी कॉइल के एंड के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे ये दूसरी कॉइल है और ये इधर ऐसे कनेक्टेड है, और ये थर्ड कॉइल, ठीक है, वो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब तीन कॉइल्स हैं, तीन फेसेस है, तीनों फेसेस ने आपस में डायरेक्ट कनेक्शन बना रखा है। पहली कॉइल मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट, ये सी कॉइल का एंड पॉइंट मतलब बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगी। बी पॉइंट को आप एंड पॉइंट मानते हैं और ए पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस कॉइल के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो इधर बी, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए बी और ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट के साथ। और यहाँ पे जब ये कॉइल आपस में कनेक्ट होगी तो सभी पॉइंट्स जहां पे ये पॉइंट कनेक्ट हो रही हैं वहां पे अपन एक एक फेस की सप्लाई दे देंगे। सबसे पहले आर फेस, और यहाँ पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया वाई फेस, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया बी फेस। तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपने क्या कर दिया, सप्लाई कनेक्ट कर दी आर वाई बी। ठीक है, तो अब आपको पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में लाइन वोल्टेज कितनी है। तो अगर वो डेल्टा कनेक्शन है, अगर तो वो स्टार कनेक्शन था, पहले आप स्टार कनेक्शन बनाओगे, फिर आप बताओगे कि इसके बीच में सप्लाई का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर तो वो स्टार कनेक्शन था तो अब आपने क्या बनाया था, वोल्टेज ऑफ फेस इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज का जो अंडर रूट क्यूब पार्ट। ठीक है, तब तो वो होगा आपका स्टार कनेक्शन। अगर वो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू V फेस, लाइन वोल्टेज है वो डायरेक्ट फेस वोल्टेज के बराबर होगी, वोल्टेज ऑफ फेस। ठीक है, फेस वोल्टेज के बराबर होगी लाइन वोल्टेज। ठीक है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो 230 अगर सप्लाई आ रही है तो 230 ही फेस वोल्टेज है और 230 ही लाइन वोल्टेज है। ठीक है, दोनों सेम है, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जो आपका दो पेयर के बीच में जो भी उसको दो पेयर है, जैसे आर और वाई दो पेयर होगी, सिंगल दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी। ठीक है, फेस वोल्टेज अगर सिंगल आर की वोल्टेज देखी जाए, सिंगल आर की वोल्टेज जैसे मान लो 230 है, ये तो सिंगल उसका फेस वोल्टेज है, 230 क्या है उसकी फेस वोल्टेज। अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं फाइंड आउट करूं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं, इन दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करूं, तो ये क्या होगी आपकी लाइन वोल्टेज, जिसको BL से लिखा था मैंने, लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, डिफरेंस तो ये होता है आपका, आपने अगर फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में जहां आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है वोल्टेज की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर कि मान लो आपको वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर ली इन डिफरेंट इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि थ्री फेस और सिंगल फेस सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थ्री फेस के बारे में अभी आपने पढ़ा, थ्री फेस जो होती है वो यूज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट आपने दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो कि थ्री फेस सप्लाई कौन सी होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंस बिटवीन थ्री फेस एंड सिंगल फेस सप्लाई, तो आप उसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो सिंगल फेस सप्लाई होती है उसको अपन यूज करते हैं फॉर पर्पस लाइक लाइटनिंग। ठीक है, फॉर एयर कंडीशनिंग, फॉर इन रेजिडेंस। ठीक है, इन चीजों के लिए आपकी सिंगल फेस सप्लाई यूज होती है।
लेकिन थ्री फेज सप्लाई जो होती है वो कहाँ यूज होती है? इन इंडस्ट्रीज, इन जो मोस्ट ऑफ हैवी एरियाज हैं वहां पे, ठीक है। जब थ्री फेज मोटर्स होती हैं उनके अंदर जो थ्री फेज सप्लाई जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेज यूज करते हैं, आप थ्री फेज मिलेंगे अपने को, लेकिन आप एक फेज और एक न्यूट्रल यूज करते हैं, कनेक्टेड विद only one phase and a neutral। एक न्यूट्रल यूज करते हैं अपन, एक फेस यूज करते हैं इसके अंदर। इट कंटेन्स थ्री फेसेस, थ्री फेस कंटेन करता है ये थ्री फेसेस। कौन कौन से? आर वाई वी, तीन फेसेस होते हैं इसके अंदर और तीनों यूज होते हैं, ठीक है। ये कहां यूज होता है? फॉर लाइटनिंग पर्पस, यूज्ड इन लाइटनिंग और या रेफ्रिजरेशन इन रेजिडेंस हाउसेस के अंदर रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। सिंपली बता देता हूं आपको, ये यूज होता है थ्री फेस मोटर्स के अंदर, थ्री फेस मोटर्स के अंदर यूज होता है। और या फिर हैवी लोड अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो हैवी लोड के अंदर यूज होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज होगी, हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे टाटा मोटर्स होगी, ठीक है, या मारुति उद्योग हो गया, ऐसे उद्योग के अंदर आपको थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है उनको, ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे थ्री फेज सप्लाई डायरेक्ट की जाती है उनको। और जो आपकी सिंगल फेज है इसके अंदर एक न्यूट्रल होती है, एक फेस होता है, ये आपको पता ही है कि घरों के अंदर यूज करते हैं इसको, आपके रूम को कूल करने के लिए एयर कंडीशनर लगाते हो आप घरों के अंदर। जो लार्ज एरिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जो कंडीशनर यूज होंगे, एयर कंडीशनर, वो थ्री फेज से ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन रेजिडेंस के अंदर जो छोटे आपके एयर कंडीशनर, छोटे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, लोकल एरिया का जो भी चीजें जैसे फैन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें किससे चलती है? आपके सिंगल फेज सप्लाई। इसके अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल कंज्यूम करते हैं आपका, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।